तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये गद्य भाग। देखिए पहले हम लोग इंग्लिश की बात कर चुके हैं। इंग्लिश में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है और फिर हम हिंदी में पद्य से शुरू करते हैं, जहाँ पे श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा से हम गद्य विधा का प्रारंभ करते हुए पद्य विधा का प्रारंभ करते हुए हम गद्य की ओर बढ़ाए हैं। तो ये महादेवी वर्मा द्वारा रची गई भक्तिन है। एक अच्छा पाठ है जहाँ वो अपने बारे में और अपने से जुड़ी कुछ अच्छी बातों के बारे में हम सबको अवगत कराती हैं और बताती हैं कि एक भक्त जिस प्रकार एक भक्त और प्रभु, भक्त और स्वामी जो उनका जो एक संबंध होता है, कुछ उसी प्रकार सेवक और स्वामी का भी संबंध बड़ा पवित्र होता है, जहां वो भक्तिन को भगवान हनुमान की स्पर्धा अर्थात उनका कंपटीशन बताती हैं कि सेवा धर्म के मामले में वो हनुमान की स्पर्धा के समान है। अर्थात भगवान हनुमान जैसी स्पर्धा रखती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक उनकी सेवा भाव होगी भक्तिन की महादेवी के प्रति। बस इसी चीज को वो बताते हुए समझाती हैं इस पाठ में कि भक्तिन है कौन। इससे पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में कुछ सूक्ष्म ज्ञान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। निबंध, संस्मरण और रेखा चित्र में ये जानी मानी लेखिका है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके लिए इनको बड़े अच्छे पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ प्रकाशों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए, जो कि कविता संग्रह है, और इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार एवं पद्म भूषण से भी नवाजा गया। तो इनकी जो प्रतिभा थी वो अछूती नहीं रही और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की जीवन में। 50 वर्ष की आयु बहुत नहीं होती। जिस उपलब्धि से इन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया, एक अच्छी खासी उम्र में इन्होंने पा लिया। 49 वर्ष की आयु और 50 वर्ष की आयु के जीवन में इन्होंने पद्म भूषण पा लिया, जो कि अब भारत के बाद चौथे या तीसरे स्थान का एक अच्छा सिविलियन अवार्ड माना जाता है। सन 1987 में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस पाठ में ना बेसिकली है क्या कि संसार, समुदाय किस प्रकार आपकी परीक्षा लेता है और कर्म का लेखा किस प्रकार एक व्यक्ति को कमजोर और करुणा हर प्रकार के भाव से परिपूर्ण करता है। ठीक इसी प्रकार भक्ति ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर पात्र है पूरे समस्त रेखा चित्र के अंश की। हाँ, एक और जरूरी चीज, ये जो पूरा का पूरा पाठ है ये इनकी रेखा चित्र है। रेखा चित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्र स्मृति की रेखाओं से संकलित किया गया। तो भक्ति ने उनकी स्मृति का भाग है, अर्थात उनके जीवन में घटित घटनाओं का एक प्रमुख अंग है भक्तिन, उनकी सेविका। और उनके सेविका भक्तिन को अपनी सेविका के रूप में पाके वो अत्यंत प्रसन्न और अपने जीवन में संतोष का ज्ञान उन्होंने भक्तिन से ही प्राप्त किया। तो इसलिए पाठ महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तिन एक ऐसा चरित्र है इस पूरे पाठ का जो बड़ा अच्छा है, बड़ा अलग प्रकार का चरित्र है। तो हम बात करते हैं, आपको मैं कहानी के रूप में बताता हूँ और महादेवी वर्मा जी ने भी इसको कहानी के रूप में बताया। एक परिच्छेद, अर्थात उन्होंने भक्तिन की जो पड़ाव थे, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। तो अगर सिमिलरली आप खुद सोचो, अगर आपको एक लीनियर, एक स्ट्रेट पाथ में चलना हो रोलर कोस्टर में, so it's not that much enjoyable, right? If you have to travel in a straight line, तो आप तो ड्रैगन वाला झूला होता वही झूल लो गोल गोल। लेकिन रोलर कोस्टर is something having some interesting path in between, ups and downs. So because of that ups and downs during your whole ride makes it more interesting and enjoyable, right? एडवेंचरस बनाता है आपकी लाइफ को। तो सिमिलरली अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे सो लाइफ विल नॉट बी एडवेंचरस एनीमोर। तो यही बताता है कि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो आपको धैर्य, निष्ठा, कठोर एवं करुणा में हर प्रकार के भावों से परिपूर्ण कर देता है। भक्ति महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा स्मृति की रेखाओं से इसको संकलित किया गया। अब मैं आपको कहानी बताते जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ जो जरूरी लाइन है उनके माध्यम से बताते जाऊंगा, क्योंकि स्कूल में ज्यादातर क्या होता है ऊपर ऊपर बता देते हैं
और साहित्य का रस खत्म हो जाता है। ये उसके समान है कि एक पूल है पानी का और ऊपर जो है काई जमी है। तो अगर आप काई देखोगे तो पूल के अंदर जो सफाई है, जो पूल के अंदर जो एक है ना, एक जो अच्छा वातावरण है वो नष्ट हो जाएगा। और अगर ऊपर काई आएगी तो जो अंदर पनपते हुए जीव होंगे उनकी मृत्यु होगी। अर्थात साहित्य रूपी जीव, माफ कीजिएगा, जो एक कविता रूपी और ये जो पाठ रूपी जो जीव हैं, जो इस साहित्य रूपी जो आपका पूल है उसके अंदर जीवित है। किस माध्यम से? रस के माध्यम से। साहित्य की जो ऑक्सीजन है वो रस है। अगर साहित्य से आपको रस नहीं मिलेगा तो वो ठीक उसी प्रकार से अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो साहित्य की भी मृत्यु रसहीन होने से हो जाती है। जब तक साहित्य में रस नहीं होगा तब तक साहित्य का जीवन जीवंत नहीं होगा। तो अगर साहित्य को जीवंत रखना है तो रस उसमें होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको लाइन वाइज समझाऊंगा, क्योंकि हर एक लाइन में एक रस है, इसीलिए तो पद्म भूषित है। पद्म भूषित ऐसी थोड़ा ना भाई, हर एक लाइन ऐसे लिखा है उन्होंने कि मानो हर एक लाइन लिखने से पहले उन्होंने पूरा लेख पुनः पढ़ा। इस प्रकार उन्होंने लिखा इस पाठ को। सो भक्तिन के बारे में बताती कि वो दिखती कैसी, उनका अपीयरेंस कैसा है। बताती कि छोटे कद की हैं, दुबले शरीर वाली हैं, पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में विचित्र समझदारी लेकर, कि देखने सुनने में ठीक ठाक है, लेकिन जो उनकी बुद्धिमान है, जिस प्रकार वो बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि है वो बड़ी सराहनीय है। कि भाई ऊंट छोटे हैं, देखने में छोटे, कद छोटा है, लेकिन आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से जटिल व्यक्तित्व रखने वाली भक्तिन है। जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक श्रृंखलाबद्ध रूप में उन्होंने जब पाठ लिखा, तो श्रृंखलाबद्ध क्यों है? देखिए खुद उदाहरण के तौर पे, जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। अब नीचे आइए क्या उत्तर देती है। जब इस संबंध में उससे पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा जी के साथ कितने साल से हो, कितने दिनों से हो, अपना अनुभव व्यक्त करो, तो क्या बोलती है? तुम पचय का कहा बताई, यह 50 वर्ष से संग्रहित है, इस हिसाब से तो मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु की पार जाती है। तो कनेक्टिविटी उन्होंने बना के रखी। ऊपर उन्होंने एक अतिशयोक्ति करते हुए कहा कि एक युग बीत गया, और नीचे उसी को पुष्टि करते हुए कहती हैं कि एक भक्तिन जो है थोड़ी बड़बोली किस्म की, और बड़बोली किस्म की भी है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं। तो ये उनका व्यक्तित्व भी है, बढ़ा चढ़ा कर बताना। और देखना इसका प्रमाण वो हर एक लाइन में देती हुई चलेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ महादेवी वर्मा थ्रू आउट द चैप्टर, दैट्स व्हाई शी इज ग्रेट ना। अब मैं आपको जल्दी से क्विक बताता हूँ, ये इसलिए क्योंकि जिनको सिर्फ कहानी जानना है वो कहानी जानकर निकल जाएं, ठीक। और जिनको मेरे साथ इसकी हर एक लाइन तो नहीं पढ़ा सकते, दैट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और या फिर मैं उसके पार्ट्स लाऊं तो बता देना। फिर अगर आपको हर एक लाइन पढ़नी है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर मैं चाहता हूँ कि दैट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है ना कि कितना लिखना है, कितना मैटर करता है वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी बोर्ड्स दिए हैं। 2023 में मैं बोर्ड्स दे के आया हूँ, सो आई नो दैट कि क्या लिखना है। और मेरे हिंदी में बेसिकली 94 मार्क्स थे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कितने लिखने से कितने मार्क्स मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ 100 मार्क्स की ना, सो दैट्स क्वाइट टफ, क्योंकि हिंदी इट्स लाइक इमेजिनेशन है ना, और जो लिख रहा होगा ना वो भी अपने अपने स्तर में एक अच्छा कवि होगा। अगर वो हिंदी पढ़ाता है, जानता है साहित्य, तो उसको भी रस चाहिए उत्तर में। तो मेरी अलग कल्पना है, उसकी अलग कल्पना है। अगर मेरी उसकी कल्पना सटीक बैठ गई ना तो 100 दे देगा वो, लेकिन मेरी और उसकी कल्पना सटीक नहीं बैठी तो वो नंबर काटेगा। बस इसलिए कुछ नंबर कटते हैं। हाँ कटना चाहिए यार, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगी ना यार, इधर अप्स एंड डाउन का तो होना है। तो मैं जल्दी से आपको पूरी कहानी बता देता हूँ, इसके बाद चले जाना जिसको जाना हो कहानी सुन के। तो जो भक्तिन है, ठीक है, भक्तिन जब आई इनके पास शुरू महादेव वर्मा के पास, तो उन्होंने अपना परिचय दिया और ईमानदारी से अपना परिचय दिया। ईमानदारी तो है उनके अंदर, ईमानदारी तो है, लेकिन कब तक शेष है ये देखेंगे। तो जब वो आई तो उन्होंने बताया कि यार मेरा नाम ऐसे ऐसे लक्ष्मी है और मैं इस गांव से आई हूँ और ऐसे मेरे पिताजी हैं, सब बताती हैं।
इस चीज के लिए वो सराहते हुए बताती हैं महादेवी वर्मा जी कि जिस प्रकार उसका नाम लक्ष्मी है, नाम तो लक्ष्मी पर घर में धन नहीं, कि नाम तो लक्ष्मी पर घर में धन का एकमात्र हिस्सा तक नहीं, तो इसीलिए वो अपना नाम किसी को बताती नहीं, क्योंकि उसको इस चीज को लेके बड़ा लज्जित महसूस होता है, यार नाम तो लक्ष्मी पर मेरी कर्म रेखा, मेरी जो रेखाएं हैं उसमें लक्ष्मी का सहयोग नहीं, तो इसलिए अपना नाम कहीं बताती नहीं थी किसको, लेकिन किसी को, परंतु अपनी ईमानदारी और निष्ठा का प्रमाण देने के लिए उन्होंने महादेवी वर्मा को सब कुछ सच सच बता दिया, कि उसका नाम लक्ष्मी है। और महादेवी वर्मा इसमें टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि यार कभी न कभी हर व्यक्ति को अपने नाम का विरोधाभास लेके जीना पड़ता है, और वो भी इसका शिकार हैं कि उनको भी अपना नाम पसंद नहीं है, ये बोलूं कि वो अपने नाम के अनुकूल नहीं। और वो ये भी कहती हैं कि अगर उनके पास ये शक्ति होती, शक्ति बोल रहा हूँ, ये निपुणता होती, अगर वो इसमें पटु अर्थात निपुण, अगर वो इस चीज में निपुण होती कि दूसरों को उपनाम रख सके, तो सबसे पहले वो अपना नाम रखती, है ना। परंतु उनके आग्रह पर, भक्तिन के आग्रह पर उन्होंने उसकी वेशभूषा के आधार पर उसका नाम भक्तिन रखा, और यहां से भक्तिन पाठ की नींव रखी गई। भक्तिन का जो स्वरूप है वो आप देख सकते हो कि उनका भक्तिन क्यों रखा गया नाम, तो बेसिकली ऐसा था कि जब उन्होंने अपना सिर मुड़ा लिया था, उनके सिर में एक भी बाल नहीं, एक भी केश शेष नहीं था उनके सिर में, और वो हमेशा जो अपना एक पल्लू होता था सिर से लेके कान में बांधती थी, मतलब कान उनके खुले रहे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे उनके कान खुले हुए हैं, है ना, तो ऐसा उनका वेश होता था। अब वो क्यों हुई, कैसे हुई, बताता हूँ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भक्तिन की जो बचपन की स्थिति थी वो भी बहुत सही थी नहीं, क्योंकि जो उनकी माता थी वो कुमाता थी, अर्थात विमाता थी, अर्थात सौतेली थी, कुमाता ही थी वैसे, विमाता कुमाता। और आपको पता है कि पौराणिक कालों से सौतेली माओं की स्थिति अच्छी नहीं रही, एक तरह का एक प्रचलन चला आया है, किंवदंती होता ना, वो चली आई है कि भाई अब कुछ ऐसा ही है, सौतेली माँ भी उनकी ऐसी ही थी। महज 5 वर्ष की वय अर्थात आयु में उनका एक शब्द यूज करती है पाठ में, आगे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा, अनाम धन्या। ठीक, इससे ये सिद्ध होता है कि वो बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। क्यों अनाम धन्य, अर्थात उनके हिसाब से, भक्ति के हिसाब से उनके पिताजी बड़े धन्य थे, मतलब धनवान थे, बड़ा पैसा वगैरह था, सब था। परंतु महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उनको तो ऐसा नहीं लगता, मतलब उनके हिसाब से उस टाइम पे पहले उनको नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने एक शब्द यूज किया, अनाम धन्या। अच्छा शब्द है, अनाम धन्या। तो अनाम धन्या उनके पिताजी की एक पुत्री थी जो झूसी गांव से बिलोंग करती थी। कहां से? झूसी गांव से। वो झूसी गांव, झांसी नहीं, झूसी गांव से थी वो, और एक गोपालक अर्थात गाय चराने वाले की बेटी थी। और उसके कथित अनुसार उनके पिताजी बड़े सूरमा थे, अर्थात गांव में उनका नाम अच्छा चलता था, समझ रहे, उनका नाम अच्छा चलता था। जय श्री राम। और महज 5 वर्ष की आयु में उनकी जो शादी थी, उनका जो विवाह था, वो एक उसी गांव के एक गोपालक अर्थात एक धनवान गोपाल के लड़के से हुई, और उस घर की सबसे छोटी पुत्र वधू के रूप में उस घर में गई। अब शादी तो 5 वर्ष में हुई, पर उनका गमना 9 वर्ष की आयु में हुआ। अब वो ससुराल को चली गई। यहाँ पर बड़ा अच्छा उन्होंने रेखा चित्र, एक अच्छा वो खींचा, एक इमेजिनेशन उन्होंने बनाई, एक अच्छी इमेजरी बनाई, बिंब प्रकट किया, जहाँ वो बताती हैं कि किस प्रकार उनके पिताजी कन्यादान करके शास्त्र अनुसार 2 पग आगे हो गए, और उनकी माता किसी महाजन की तरह जो होता ना कि पराया धन लौटा देने का पुण्य लौटा। इसका अर्थ ये निकल के आता है कि उनकी जो बिटिया है वो उनकी बिटिया तो है नहीं, उनका धन तो है नहीं। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी का धन किसी को लौटा दे तो वो पुण्य कहलाता है, समझना। जैसे मान लो अपना धन अगर आप किसी को देते हो तो वह पुण्य है, परंतु अगर आप अपना धन नहीं देते तो किस प्रकार का पुण्य। तो इसी का व्यंग करते हुए बोलती हैं कि पराया धन देकर, किसी महाजन की तरह पराया धन, अपना धन पराया धन देकर वो क्या करती हैं, पुण्य लूटने का प्रयास करती हैं, जबकि उनके पिताजी वास्तविकता में उससे प्रेम करते थे। अब यहीं से समझ में आ जाता है कि इतनी अच्छी लेखिका है कि शास्त्र संगत पिता को बताया और अशास्त्र संगत
शास्त्र के संगत नहीं बताया किसको, उनकी माता को। तो बड़ी बखूबी और बड़ी सुंदर तरीके से कि आप किसी को बुरा भी ना लगे, और इतने सुंदर तरीके से उन्होंने विवेचना कर दी किसकी, उनकी माता और उनके पिता के व्यवहार का उनके प्रति। यही तो भाई खूबसूरती है महादेवी वर्मा की। उन्होंने बता दिया कि भाई उनके पिताजी शास्त्र में 2 पग आगे हो गए, अर्थात वो प्रेम करते थे अपनी बेटिया से, परंतु उनकी माता नहीं करती थी। समय बीता, शादी हुई, वो ससुराल को गई। कुछ समय के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। स्वाभाविक है, जीवन में जीव आया है तो जाएगा। परंतु उनकी जो माता थी ना, इनकी जो माता थी, उन्होंने ये सूचना उनको नहीं पहुंचाई। ये अस्वाभाविक था, ये बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं था। अब लालच था, लालच स्वभाव था उनका, एक बड़ा ही विचित्र प्रकार का स्वभाव था उनकी विमाता का, इसकी मम्मी का, उनकी मम्मी का। और सास तो सास, उन्होंने भी ये बात भक्तिन से नहीं बताई कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है और उनको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको था कि ये घर में रोएगी गाएगी तो उनके घर में अपशकुन होगा। स्वार्थ देकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए भक्तिन की पिताजी की मृत्यु की खबर उस तक नहीं पहुंचाई गई। बड़ी बढ़िया लोग थे सब। एक दिन अच्छा समय पाकर वो खेल रचती हैं इनकी सास, एक तरह का खेल बोलूं या एक तरह का नाटक रचती हैं कि बहुत दिन से नैहर नहीं गई, नैहर अर्थात अपने मायके नहीं गई, तो क्यों ना कुछ दिन मायके होकर आओ। अब भाई तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी क्लास में कोई टीचर हो, कोई टीचर है, ठीक है, बड़ा स्ट्रिक्ट है भाई, बड़ा स्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ थे कुछ ऐसे टीचर, और सडनली वो क्लास में आए और जो हमेशा बोलता पढ़ो पढ़ो, मतलब ऐसे नहीं टीचर होते कुछ कि क्लास में घुसते हैं, जैसे एंटर करते हैं वैसे ही पढ़ाना शुरू करते हैं और जब तक घंटी नहीं बजती बाहर निकलते पढ़ाते हैं। तो सोचो अगर ऐसा टीचर क्लास में एंटर करे और तुमसे बोले कि भाई आज पढ़ाई छोड़ो, जाओ खेलो, बाहर खेलो, वाह कैसा लगेगा? शॉक और हैप्पीनेस दोनों चीज एक साथ आएगी ना। तो ठीक इसी प्रकार भक्तिन को भी एक अलग तरह का शौक लगा। वो चकित रह गई कि यार क्या बात है, क्या सास है मेरी, वाह जियो जियो, हजारों साल जियो। इस तरह उनको लगा कि यार क्या सास है मेरी। पर थोड़ी देर बाद उनको समझ में आ गया कि यार हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि सास इतनी अच्छी हो गई और इतनी कदरदान होगी भाई कि मायके भेज दी, वो भी बिना उसके बोले। जब वो मैहर की पहुंची, गांव सीमा में रखी। पहले के टाइम पे क्या होता ना, अगर एक घर की बेटी का विवाह होता है तो संपूर्ण गांव उस घर के बेटे को, मतलब उस बिटिया के पति को अपना दामाद समझता है। अर्थात अगर एक घर में शादी हुई है तो जो वहां का दामाद होगा वो घर का दामाद नहीं होगा, संपूर्ण गांव का दामाद होगा। तो जैसे ही वो ग्राम की सीमा में पहुंची तो बड़ी हाय होने लगी कि हाय रे लक्ष्मी तू अभी आई। जैसे स्वाभाविक तौर पे होता है कि तेरे पिताजी को हमारे इतने दिन हो गए और तू अभी आई। ये सुन के वो हक्की बक्की रह गई। जब वो घर को पहुंची तो सम्मान ना हुआ, अपमान अलग से। तो एक होता है ना कि खाए पिए कुछ नहीं, गिलास थोड़े 12 आना, कि खाया पिया उन्होंने कुछ नहीं, अब गिलास थोड़ा 12 आना, अर्थात कि कष्ट तो मिला ही, लेकिन घर पहुंची तो ऊपर से अपमान। ये उनसे सहा ना गया और वो वापस आ गई। उसी वक्त उसी क्षण बिना डेहरी में पांव रखे वो अपने ससुराल को वापस चली गई। यहाँ से एक क्वालिटी समझ में आती कि वो आत्मसम्मान को लेकर सजग है। ये भक्तिन जो है, लक्ष्मी जो है, ये आत्मसम्मान को लेकर सजग है। ये अपने घर को लौटी, घर लौटती जो सुनाई सास को, भाई वाह, जो सुनाई, मतलब बढ़िया एकदम मस्त, तवे में सेक की गालियां दी और पति को भी नहीं छोड़ा। हालांकि उनके पति बहुत अच्छे थे। जैसे अंदर गई तो अपनी व्यथा बताते हुए जेवर फेंक के मार रही हैं, बर्तन फेंक के मार रही हैं अपने पति को, और अपनी सारी दिल की जो एक भड़ास है, जो अपमान का भड़ास, खबर ना मिलने की भड़ास, सास का गुस्सा, माँ का गुस्सा, सब अपने पति पर उतार दिए। चलो ठीक है, दिन आया गया, रात आई गई हुई, अपने पिताजी की मृत्यु। हालांकि कोई नहीं भुला पाता अपने पिताजी को, पर उसने समझाया खुद को कि ये तो संसार की रीत है, जाने दो। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन ये जो कर्म की परीक्षा है ना, जो भाग्य का लेखा, ये बड़ा विचित्र कर्मठ लिया उनके जिंदगी में। बताऊंगा कैसे, पर उससे पहले सुनिए कि कर्मठ कैसे लिया। कर्मठ कैसे लिया। इनकी जो
जेठानियां थी, क्योंकि ये सबसे छोटी पुत्र बनु थी इस वंश की, तो जो इनकी जेठानियां थी उनके पुत्र थे। कैसे पुत्र थे? महादेवी के अनुसार काल भुषुंडी की तरह, मतलब काले 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 कलुटे। अब देखिए यहाँ से हो सकता है कि आपको विस्मय हो, विस्मय अर्थात आश्चर्य हो कि महादेवी वर्मा इतनी पढ़ी लिखी लेखिका, पद्म विभूषित पद्म भूषित, ये बायस्ड क्यों? कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो समझने वाले तो ये समझ गए कि वो बायस्ड हैं, ना समझने वाले ये समझ गए कि वो बायस्ड हैं, पर समझने वाले समझ गए कि यहाँ पर कलर अर्थात जो आवरण है, जो गढ़न है शरीर की, कॉम्प्लेक्शन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, कलर, जो कलर है वो यहाँ पर उनके रूप को नहीं दर्शाता, उनके हृदय को दर्शाता है। कि उनका चेहरा, उनका जो एक कलर है वो काला नहीं है, उनका हृदय भी काला है, उनका हृदय भी मलिन है। ठीक इसी प्रकार जैसे उनका जो चेहरा है वो काकभुषुंडी की तरह काला। काकभुषुंडी कौवा को कहते हैं, और काकभुषुंडी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बताता हूँ। काकभुषुंडी श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, और उन्हें मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का, मल्टीवर्स में अलग अलग तरह के जो यूनिवर्स हैं उसमें ट्रेवल करने की शक्ति है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कई बार रामायण देखी। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कितनी रामचरितमानस में कि काकभुषुंडी ने कई बार रामायण देखी है, अलग अलग मल्टीवर्स में जाके उन्होंने रामायण बार बार देखी है। तो काकभुषुंडी क्योंकि कौवे थे, तो कौवे का रूप बताने के लिए काकभुषुंडी का प्रयोग किया। हालांकि ये ठीक नहीं है, काकभुषुंडी जी परम तेजस्वी, परम भक्त, और कहा उनके बच्चे मलिन हृदय वाले, पर ठीक है, उनकी कल्पना है, उन तक छोड़ो। फिर बताती कि ये जो जेठानियां थी ना, क्योंकि इनके बच्चे थे, बच्चे तो उनके भी थे, जो लड़के थे, क्योंकि लड़के थे। और पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि बच्चों को लेके, खासकर लड़कों को लेके जो फैमिलीज होती थी बड़ी ऑब्सेस्ड होती थी कि राम राम इसकी तो बिटिया हो गई, अरे राम राम बिटिया हो गई, लड़का चाहिए हमको, लड़का क्यों नहीं दिया? मतलब शी इज लाइक अ फैक्ट्री की आप बटन दबाओ लड़का निकल के आएगा। इट्स नॉट लाइक दैट भाई। पर इतना ज्यादा ऑब्सेशन था पहले लेके लड़कों को लेके कि ये डिस्क्रिमिनेशन ये बन चुकी थी, एक धारा बन चुकी थी, परंपरा बन चुकी थी कि लड़का हुआ तो बढ़िया, लड़की हुई तो दिक्कत है भाई। तो यही था, इसी बेसिस पर क्या होता था डिस्क्रिमिनेशन उसके परिवार में। उसकी सास, क्योंकि उसके 3 कमाऊ बेटे थे, 3 कमाऊ बेटे, बेटियां थी ही नहीं, तो एक राजमाता की तरह गद्दी में बैठती थी और शासन करती थी। और जेठानियां बढ़िया गरम गरम दूध औंटना समझते हो, दादी अम्मा लोग हमारी दूध औंट के खोआ बनाती हैं, जब खोआ बनाती फिर उसकी जो मलाई बचती वो अपने बच्चों को खिलाती जेठानियां, और बढ़िया गरम गरम दूध देती, अच्छा भोजन पाते जेठानियां, उनके बच्चे अच्छा भोजन पाते। परंतु भक्तिन की जो बेटियां थी वो उसके साथ काम करती, बर्तन मांजती, कंडा पाथती। कंडा पाथना समझते ना, गोबर के कंडे। क्या मेरी क्लास में कुछ थे बढ़िया लोग, उनसे मैं बोलता था भाइयों कंडे चाहिए होंगे, उनको पता ही नहीं होता था कंडे क्या है। इतने तो अंग्रेज हो गए आज के बच्चे, तो समझना भाई तुम लोग, उपले भी बोलते हैं कई लोग, अगर नहीं पता तो डंग केक कहते हैं इंग्लिश में, काउ डंग केक। तो गोबर के कंडे होते थे, तो उनकी जो बिटिया थी वो गोबर के कंडे पाती थी, वो सारा दिन काम करती, घर की गृहस्थी का काम करती, गृहस्थी के अलावा खेत खलियानों के काम करती। तो इस तरह से उनको अनेक प्रकार के उत्पीड़न, खासकर उनकी बेटियों को भी। उनके बच्चे दूध खाते, दूध घी खाते, खोवा खाते, और इनकी बिटिया क्या खाती? घुघरी खाती, चने की घुघरी, मतलब समझते हो, चिवड़ा टाइप, चने में नमक वमक डाल के, और मट्ठा पीती। कठौती समझते हो? तो सुने हो, रविदास जी को जानते हो? रविदास अच्छे संत हुए, उन्होंने एक वो लिखी थी, मतलब एक रचना की थी। उस रचना का उनका वो था, बड़ा चलता भाई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुने हो? मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अगर आप मन में से पवित्र हो तो आपके घर में ही तीर्थ है। कठौती मतलब समझते हो? कटोरा देखा है, बाउल टाइप का होता है, मिट्टी का कटोरा होता है बाउल। पहले के टाइम पे लोग लेते थे, जो हमारे सन्यासी होते थे वो उसी में भिक्षा लेते थे। भिक्षा भीख में फर्क है, भिक्षा अलग है, भीख अलग है। भिक्षा लेते थे और उस कठौती में भिक्षा लेते थे। देखिए भिक्षा और भीख में बड़ा अंतर है भाई, बड़ा अंतर है। भीख मतलब होती है कि आपने दिया और उसने सब लिया जो आपने दिया, परंतु भिक्षा ये नहीं कहती।
भिक्षा एक सन्यासी का एक अंग है, समाज का एक अंग है। भिक्षा में मात्र उसको रोटी और अन्न दिया जाता है। पैसे वैसे जो संसार से जुड़े भोग हैं वो सन्यासी को नहीं देते। अर्थात भिक्षा अलग है, भीख अलग है, समझ जाइए। आजकल क्या होता है यार, भिक्षा अलग चलती है, लोग बोलते हैं भिक्षा दो, भिक्षा अलग है। तो कठौते होते हैं, तो वो कठौते में मट्ठा पीती थी और उनकी बच्चियां जो थी घुघरी चबाती थी और उनके बच्चे बढ़िया गरम गरम दूध, खोवे, मावे सब खाते थे। इसका भी निवारण हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब समय बढ़ा तो भक्ति जो थी समझदार थी, तो उसने बंटवारा की डिमांड रखी कि यार बंटवारा चाहिए, हमको सेपरेशन चाहिए, एंड फॉर श्योर जरूरी था, फॉर श्योर जरूरी था सेपरेशन। तो उन्होंने सेपरेशन में बड़ा दिमाग लगाया। जो अच्छी अच्छी चीजें थी कि मन में असंतोष परंतु अंदर से पुलकित होकर, कि मन में तो एक अलग सा असंतोष दिखाती लेकिन अंदर से पुलकित थी वो। उन्होंने क्या किया, जो पेड़ थे है ना, उनमें से अच्छे अच्छे फलदार पेड़ चुन लिए, गायों में से अच्छी गाय, अच्छी दुधारू गाय चुन ली, और इस प्रकार उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें चुनी, ना कि क्वांटिटी चुनी, बल्कि उनके जो जेठ जेठानी थे उन्होंने क्वांटिटी चुनी। देखो जो लालची होगा ना वो क्वांटिटी की तरफ भागेगा, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्वालिटी की तरफ भागेगा। एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। ठीक, जो ग्रेडी लोग होते हैं ना वो क्वालिटी की तरफ नहीं भागते, दे मूव टुवर्ड्स क्वांटिटी। तो जो भक्तिन थी वो लालच से दूर थी, तो उसने क्या किया, अच्छी अच्छी चीजें चुन के उनको बढ़ाती गई। और ठीक वैसा ही हुआ, घर गृहस्थी का काम करने के चलते, खेत खलियान में काम करने के चलते उसको अच्छा खासा अनुभव था गृहस्थी का, तो वो अपनी गृहस्थी को बढ़ाती चली गई। उसके बगीचे फलों से भर गए, गाय दूध देती थी तो अच्छी दुधारू गैया थी तो दूध होने लगी, तो दूध बेचती, बनाती, खाती, तो संपन्न हो गई। लेकिन अब जल कुकड़े तो थे ही उनके जेठ जेठानी, रोज 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 जलते। और इसी के विपरीत भक्तिन की दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती। पर हाय रे कर्म लेखा, क्या ही कर्मठ लिया समय ने। उसने अपनी बड़ी बिटिया की शादी की, विवाह किया, और इसी समय के अनुसार, इसी समय के मतलब भीतर उसके पिता, बिटिया के पिताजी अर्थात भक्तिन की पति का स्वर्गवास हो गया महज 36 वर्ष की आयु में, और भक्तिन मात्र 29 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। समय का जो तमाचा पड़ा भक्तिन को भाई। अब हुआ क्या, अब देखो उनको, देखो जेठ जेठानियों को लालच की हद पार कर दिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया कि जो भक्तिन थी ना, जो भक्तिन थी उसको एक सुनहरा मौका देख के पाया कि यार भक्तिन का दूसरी जगह काज करा देते हैं, अर्थात विवाह करा देते हैं, और ये अपने ससुराल को चली जाएगी और सारी संपत्ति वो धर दबोचेंगे। पर भक्तिन थी समझदार, उसने गाली दी, है ना, कि वो रहा जो रो क्या था, एक गाली दी, चिटका के बारे सुने, जो गांव से आज से सुनते होंगे चिटका के बारे। तो यही गाली देती है और कहती है कि भाई मैं तो यहां से ना जाऊंगी। और इसी चीज को पुख्ता करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उसने बाल मुड़वा ली, गुरु दीक्षा ले ली, बाल मुड़वा ली, कंठी धारण करके सन्यासिनी बन गई कि अब तो काज हो ही नहीं सकता, बिकॉज नो शी इज अ सन्यासिनी, क्योंकि सन्यासी बन गई। ठीक, फिर समय अच्छा हुआ, एक नया परिच्छेद फिर से शुरू हुआ। धीरे धीरे ठीक लाइफ बढ़ रही थी आगे, सब चल रहा था, सही चल रहा था। पर फिर से कहते हैं ना कि समय साथ ना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। इस समय तक मतलब जब उसके पिता की मृत्यु हुई, उसकी बिटिया की, और उनके पति की जब मृत्यु हुई, तब जो घर का कार्य था, छोटी बिटिया का उसने विवाह कर दिया था उस टाइम पे। जो बड़ी बिटिया का पति था, अर्थात इसका दामाद, बड़ा दामाद, वो घर को संभालता था, मतलब इसकी घर गृहस्थी, मतलब एक जो पुरुष का बल होता है ये उसके बड़े दामाद ने संभाल रखा था। पर चाहे मैं उनकी हाय कहूं, जेठानियों की हाय कहूं, यह समय का लेखा, इसके बड़े दामाद का भी स्वर्गवास हो गया। अब मां के साथ साथ बेटी भी विधवा हो गई। और ठीक इस मौके को पाकर जो जेठ थे उसने अपने एक मियां मिट्ठू टाइप, समझते हो, मतलब जो नैनो से तीतर भिड़ाने वाला, अर्थात मतलब थोड़ा सा उसका चरित्र अच्छा नहीं था, तो एक ऐसे लड़के से साथ उसका विवाह करने को राजी कर रहे थे कि यार तुम इससे विवाह कर लो, विधवा हो गई हो, भरी उम्र पड़ी है। परंतु इसकी बिटिया भी इसी की तरह समझदार थी, उसने मना कर दिया। अब दोनों बिटिया और माताजी दोनों मिलकर घर को संभालने लगे।
अब क्या हुआ, एक दिन भक्तिन बाहर को गई। इस मौके को पाकर, इस अच्छे मौके को पाकर जो लड़का था वो उसके कमरे में घुस गया। और जब वो बाहर निकला तो गाल पे जो छाप थी भाई, मतलब जब वो अंदर गया ना, अच्छा कुटा भाई। जो कूटी है, इसकी बेटी जो कूटी है उसको बहुत मारी भाई, बहुत मारी, एकदम गाल लाल कर दी। वो बाहर निकला, एक बहुत अच्छी इसकी लाइन उन्होंने यूज किया, मैं बताऊंगा आपको। वो बाहर निकला तो जो जेठ थे उनकी तो साजिश थी, उन्होंने पूरा गांव इकट्ठा किया और बोला कि दोनों जो बच्चे थे ये कमरे में बंद थे और ये नीति के खिलाफ है। इस बात को सुनकर उसकी बिटिया बोली कि इसके गाल पर जो छापा है ये आपको दिखता नहीं? इसके जो गाल का छापा है, महादेवरम बोलते हैं कि इसके गाल का छापा सब बता रहा है कि किसने किसको बुलाया था। क्या कि उसके जो लड़का था, वो जो तीतर बिड़ाने वाला लड़का था, चरित्रहीन जो उसका लड़का था, उसने क्या किया कि लालछन लगाया कि इसने मुझे बुलाया था इशारे से कमरे में। तो इसी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जो उसके गाल पे छापा है वो सब बताता है किसने किसको बुलाया। अब हुआ ये कि जो भक्तिन थी, इन सब ने पंच बैठाई और पंचों ने आपस में सहमति जताई कि ना लड़के का दोष ना बिटिया का दोष, कौन सच्चा कौन झूठा कलयुग के ऊपर थोप दो। मैंने बोला कि कलयुग का दोष है, अर्थात आज के डेट में अगर दो साथ में है तो गलत है, ये कलयुग है। तो उन्होंने कलयुग को गलत ठहराते हुए दोनों का विवाह करा दिया। विवाह ना हुआ, बर्बादी हो गई। विवाह के बाद वो अपने कार्य में व्यस्त रहा लड़का, जो उसकी बुरी आदत थी, नैन बढ़ाना, नौटंकी करना इधर उधर। तो उसकी बेटी जो थी वो अंदर अंदर जलती थी और ये भी परेशान थी। समय के साथ साथ ये दिक्कत बढ़ती गई और जो जेठ जेठानियां थी, इनकी जो मन की इच्छा थी वो सिद्ध होने लगी, घर बार टूटने लगा, गृहस्थी टूटने लगी और इसी टाइम पे उसका सब कुछ छिनने लग गया। इस टाइम पे बड़ी भयंकर घटना घटी, जो इसकी दृष्टि से बड़ी भयंकर थी, भक्तिन की दृष्टि से बड़ी भयंकर थी। जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मसम्मान को लेकर बहुत जागरूक थे, तो क्योंकि इन्होंने लगान समय पर भर नहीं पाया, तो जो वहां का जमींदार था, साहूकार जमींदार था, उसने इसको धूप में खड़ा रखा। सोचो, मुड़ा हुआ सिर धूप में। इस कष्ट को, इस अपमान को सह न सकी और उसने निष्ठा बांधी, एक दृढ़ संकल्प किया कि शहर जाकर कमाएगी। और यहीं से इसके जीवन का अंतिम परिच्छेद अर्थात महादेवी वर्मा से इसकी मुलाकात होती है। जब भी वहां पहुंचती है तो फिर वही सिलसिला उन्होंने शुरू में बता रखा है कि क्या है कैसा है। जब वहां पहुंचती है तो बताती है कि मेरे को खाना बनाना आता है, ये सब आता है, मैं रह लूंगी। महादेवी वर्मा जी बोलती हैं कि पाक विद्या मतलब पकाने की जो विद्या होती है, मतलब अच्छा खाने बनाने की जो विद्या होती है वो जानती हैं, पर क्योंकि उनकी उनका कार्य ऐसा है कि वो व्यस्त रहती हैं, तो इसलिए वो ज्यादा काम नहीं करती, कोशिश करती उनको मिल जाए बना बनाया, क्योंकि उनका कार्य ही ऐसा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी वो, इसलिए। तो इस चीज को लेकर वो कहती हैं कि जब वो आई शुरू में तो मैंने उससे बोला खाना बनाना, वो कहती मैं बना लेती हूँ खाना। अब अगले दिन ठीक सवेरे उठकर इसने क्या किया, पीपल के पेड़ पर पानी, और बहुत बढ़िया उन्होंने शब्द यूज किया महादेवी वर्मा में कि मेरे घर की खिड़की से फूटता हुआ पीपल, और सूर्य को पानी देकर और अपने ऊपर पानी के छींटे डालकर उसने खुद को पवित्र किया, जप वगैरह किया और रसोई में जा घुसी। रसोई में गई तो इसने कोयले से घेरा बनाया और सबको सख्त हिदायत दी कि ये घेरा के अंदर कोई आना ना चाहिए। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं पहुंची, उसने मेरी तरफ इतनी अजीब दृष्टि से देखा, ऐसी दृष्टि से देखा कि मैं उसको लांग ही ना सकी, उस लाइन को लांग ही ना सकी, और अपने टेबल में आकर वापस बैठ गई और आंख बंद करके बुक का सहारा अर्थात किताब का सहारा लेके उसको भूलने का प्रयास करने लगे। अब थोड़ी देर बाद वो लेके आई बढ़िया 2 उंगल बराबर मोटी काली रोटी और दाल, उसने सामने रखा महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ये क्या है, मतलब तुषारपात करते हुए अर्थात उसके कार्य पर तुषारपात पानी फेरते हुए उसने एक प्रश्न पूछा, ये क्या है? तो वो हतबुद्धि सी रह गई, मतलब हतबुद्धि सी मतलब मूर्ख सी बनी रही कि क्या है, सब बढ़िया अच्छा। तो जो महादेवी वर्मा थी उसने खाना खाया, उसने कहा कि रोटी जरूर मोटी थी पर स्वाद अच्छा था।
मतलब पाक विद्या में अच्छी थी, पकाने में अच्छी थी, भले वो जला या कैसा था। अब यहाँ से समझ में आएगा कि ये शुरुआत थी कैसे इन्होंने संबंध बैठाना शुरू किया। अब वो ऐसे खाना बनाए, अलग अलग तरह के खाना बनाए, कभी कुछ बनाए, कभी कुछ बनाए, कभी बताए कि भाई इसका हलवा, इसका हलवा, और अलग अलग प्रकार की जो ग्रामीण भोजन था वो महादेव वर्मा को खिलाना शुरू किया। हाँ, एक और बात, स्वादिष्ट और पुष्टि मतलब स्वादिष्ट और अच्छा भोजन, मतलब पौष्टिक भोजन और स्वादिष्ट भोजन दोनों बनाती। और इसका व्यक्तित्व इतना जटिल कि इसने तो उनको ग्रामीण बना दिया। महादेव वर्मा जी कहती है कि इसने मुझे तो ग्रामीण बना दिया, परंतु इसके हलक से आज तक रसगुल्ला नहीं उतरा। मतलब जो विलायती, जो उस शहर की मिठाई तक इसके गले से नीचे नहीं उतरी। वही रवैया, वही अंदाज है, वही अंदाज। ये नहीं कि वो महादेव वर्मा कहती हैं कि ऐसा अंदाज था कि ये नहीं कि जी बोलना सीख ले, वही गंवारों जैसी। सुनना, गंवार गलत शब्द नहीं, गंवार मतलब ग्रामीण में रहने वाला, पता नहीं ऐसे शब्द क्यों बनाया गया हिंदी में, पर प्रयोग किया जाता है, मैं गंवार हटा देता हूँ। जो ग्रामीण का जो व्यक्ति था, तो बोलती है कि जैसे ग्रामीण में ए बोलते ना, तो कोई बोला ए, तो बोली आज तक इसने ये भी नहीं सीख लिया कि जी बोलते। तो बताती कि इतना जटिल बदलना नहीं चाहती, अपने अनुकूल लोगों को ढालना चाहती। ये ऐसी मानसिकता है किनकी, भक्तन की, महादेव वर्मा के अनुसार। अब टाइम बढ़ता रहा, धीरे धीरे सब चलता रहा। अब वो विशेषता बताती, देखो जब आप आंसर लिखोगे ना तो आपको ये देना पड़ेगा, सपोर्टिंग लाइन देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? जैसे एक सपोर्टिंग लाइन दिया मैंने कि खिलाती सब थी लेकिन खुद गले के नीचे रसगुल्ला नहीं निकलता था, है ना, कि महादेव वर्मा तो ग्रामीण बनती जा रही थी पर खुद शहर की हवा में ढलना नहीं चाहती थी। तो एक उसका व्यक्तित्व। दूसरा व्यक्तित्व जो बताती है महादेव वर्मा कि जब भी कोई ऐसी बात हो कि उसको कुछ सीखना पड़ेगा, तो क्या करती थी कि खुद ही कुछ ऐसा तर्क दे दे। जैसे वो एक शब्द यूज करती है, नरुवा कुंजरुवा। नरुवा कुंजरुवा का अर्थ होता है, एक संस्कृत मुहावरा है कि जहां पर सत्य नहीं बोला जा सकता वहां पर झूठ मत बोलो। ठीक, जहां पर सत्य बोलने से, थोड़ा गड़बड़ होगी सॉरी, जहां पर सत्य बोलने से समस्या हो सके, ठीक, वहां पर झूठ मत बोलो, परंतु थोड़ा कम सच बोलो, अर्थात पूरा सच भी मत बोलो। ये नहीं कि भैया पूरा सच बक दिए। जहां पर काम बिगड़ सकता है वहां पे सच को घुमा फिरा के, झूठ का पर्दा पहना के, झूठ का कपड़ा पहना के प्रस्तुत कर दो। ये मतलब होता है नरोवा कुंजरोवा का। तो कहती कि ना वो नरोवा कुंजरोवा, अर्थात कभी वो ऐसा नहीं करती थी। स्पष्ट रूप से झूठ, स्पष्ट रूप से सच, हर प्रकार का भाव, अलग तरह का खट्टा मीठा स्वभाव था उसका। और तो बताती कि एक बार उनके घर में क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि इस बार अब जो लेखन होती, मतलब जो लेन देन जो होती, सैलरी वगैरह जो देते हैं इनको सेवकों को, वो इस बार सिग्नेचर, हस्ताक्षर के माध्यम से दिए जाएंगे। अब ये तो ठहरी गवार बड़ी तो थी नहीं, कुछ अनपढ़ थी। तो इन्होंने क्या किया कि बड़ी विचित्र सा तर्क रखा कि अगर सब पढ़ लिख लेंगे तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। तो ये बात इतनी सटीक बैठी कि वहां के सारे अन्य जो नौकर जन थे, अन्य जो सेवक जन थे, उन्होंने बात स्वीकार की और ये बन बैठी उनकी गुरु। इधर उधर चलती और उनकी बनावटें, उनके अक्षर की बनावटों को कोसती और अलग अलग प्रकार के व्यंग्य मारती। तो ये एक बड़ा विचित्र प्रकार का इनका स्वभाव। और वो बताती हैं कि ईमानदार तो नहीं थी, पर हाँ ये कह सकता हूँ, ये कह सकती है वो, जैसे इन्होंने इसलिए उन्होंने शब्द यूज किया नरोवा कुंजरोवा, कि एक तो ये पैसे उठाती हैं, एक तो ये पैसे भी उठाती है। मान लो इधर उधर महादेव वर्मा को कुछ पैसा रखा था, इन्होंने उठा लिया और उठा के जाके एक अंदर रसोई की किसी मटकी में डाल दिया। अब तर्क सुनो इनका बुद्धिमान तो थी, तर्क सुन। बोलती मेरा घर तो ठहरा, अब इतने अगर मैं पैसों को संभाल कर रख दिया तो गलत क्या। अब तर्क अच्छा था कि घर तो मेरा है भाई, अब अगर इधर उधर पैसे पड़े कोई ले गया उठा के तो मैं उसको व्यवस्थित कर दिया। तो ऐसा तर्क दे, चोरी को बढ़िया तरीके से इन्होंने ढक दिया। इस प्रकार का इनका स्वभाव। परंतु सेवा, जैसे उन्होंने कहा कि सेवा के मामले में हनुमान को स्पर्धा देती थी। एक बार क्या हुआ कि रात को महादेवी वर्मा काम करती थी। हाँ, काम उनका कठिन था,
तो काम करती थी। तो काम करते करते क्या होता था कि जब वो देखें, भक्तिन देखे कि यार परेशान है महादेवी वर्मा जी, तो जो अन्य नौकरजन थे उनसे बोलते कि देखो पूरा दिन दिन रात लगी रहती हैं, पूरा दिन लगी रहती हैं, सवेरे दिन रात, चलो कुछ काम हाथ बंटवा दो, कुछ काम करवा दो। तो नौकरजन तो जानते हैं कि भाई कहाँ साहित्य का काम हो, कहाँ उनका काम, वो इस चीज से हाथ छुड़ा लें और बोले कि हमसे ना हो पाएगा भैया उनका काम। अब इस चीज से जो भक्तिन है वो बड़ी इंप्रेस होती थी अपनी मालकिन से कि भाई क्या बढ़िया काम करती हैं यार, वाह 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 वाह, ऐसा काम कोई जानता ही नहीं। इतना प्रसन्न और इतना इंप्रेस होती थी, इतना ज्यादा प्रभावित होती थी वो अपनी मालकिन से। और कहीं ना कहीं ये प्रभाव है जो उसको सेवा देने के लिए इतना अच्छा बनाता था। कि होता है ना, जब आप किसी को पसंद करो, किसी को आइडल मानो, तो उसका काम करने में आपको खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं यही प्रभाव था महादेव वर्मा जी का, सरल स्वभाव एक, कि वो जुड़ती चली गई महादेव वर्मा से। अब होता क्या था कि रात तक, जब तक महादेव वर्मा जी जागे तब तक भक्तिन जाग कर हाथ बटाती थी। आगे मैं बताऊंगा आपको कि उनकी कुछ हिरण, मतलब एक हिरण था, एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी। हिरण का नाम कुछ था, कुत्ते का नाम भी ये कुछ था, बिल्ली का नाम लगता है गोधूली था, और कुत्ते का नाम बसंत। मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, दिखाता हूँ। ये सारी लाइन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा लास्ट में प्रश्न उत्तर के रूप में कैसे आएगा। ठीक, तो अभी रुक जाइए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर चलिए मैं कहानी शुरू करते, फिर मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। तो बताती हैं कि भैया उनके कुत्ते वगैरह भी रात को जैसे बत्ती बंद हो तो जो हिरण था वो पैतानी के, मतलब जो तख्त होता, तख्ता, उसके पैर के नीचे बैठ जाए और एक भी मतलब हलचल ना करे। हिरण का स्वभाव ही होता है चंचल। तो बोले कि जैसे ही बत्ती रात को बंद हो और वो हिरण बैठ जाए, उनका बसंत अपनी छोटी सी जो मछिया थी उसमें सिर रखकर सो जाए, और जो उनकी बिल्ली गोधूली थी वो तकिया का सहारा लेके सो जाए। अर्थात कि उनके पाले हुए पालतू जानवर भी उनका रात को साथ छोड़ देते। जब रात होती, बत्ती हॉस्टल की बंद हो जाती, परंतु भक्तिन बिजली के प्रभाव से आंख नीचते, मतलब इसमें एकदम से आंख में रोशनी पड़ती है, वो लैंप जलाती होंगी, बत्ती बंद हुई तो लैंप जलाती होंगी, तो उसकी चकाचौंध से भक्तिन कोने में बैठती थी अपना दरिया लगा के, तो उसकी आंखें चौंधी आ जाती और वो तब तक बैठी रहती जब तक भक्तिन का काम ना होता। कैसे काम करती, मान लो महादेव वर्मा जी लिखते लिखते ऊपर शेल्फ की ओर देखी जहाँ पर उनकी किताबें होती हैं आमतौर पे, तो भक्तिन झट से उठ जाती और कोशिश करती कि वो ऊपर से कुछ हाथ बटा सके और कुछ किताबें निकाल सके। अगर लिखते लिखते वो अपनी कलम रख देती तो भक्तिन दौड़ के वो शाही का प्याला, जो शाही का इंक पॉट होता है ना, दवात जिसे कहते हैं, वो लाके रख देती। तो इस प्रकार वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रयास करती रहती अपनी मालकिन की सहायता करने में। मतलब ये मान लो भाई कि सच में हनुमान को स्पर्धा देती थी, इस प्रकार का सेवा भाव भक्तिन के अंदर। और जब भी उनकी नई किताब निकले, महादेव वर्मा जी की जब भी कोई नई किताब, कोई नया संग्रह निकले, तो मानो उसको लेके झूम जाए। भक्तिन बड़ा प्रसन्न हो, अकेले में जाए, उसको छुएं, उसको देखें, टटोलें, बड़ा आनंद सा उनको महसूस होता था। और कहीं ना कहीं वो अपनी सहायता का अंश ढूंढती थी उस किताब के प्रकाशित होने का। और महादेव वर्मा के अनुसार उसको वो मिल भी जाता था, क्योंकि जिस प्रकार उसकी आंखों की कांति होती थी, प्रदीप समझते ना, प्रज्वलित, एक जो तेज होता था, उसी महादेव वर्मा को समझ में तो आता था कि भाई इसको वो अंश तो मिल जाता है, प्रसन्न होती है तो वो अंश मिलता है। तो इस प्रकार महादेव वर्मा का और भक्तिन का जो एक रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता गया टाइम टू टाइम। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और कुछ युद्ध की स्थिति पैदा हुई। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च तो नहीं की, बेसिकली मैं रिसर्च करता हूँ, हर लाइन के पीछे रिसर्च करता हूँ, इसकी हर एक लाइन के ऊपर मैंने रिसर्च किया है। यहाँ तक कि जो शब्द होते हैं गांव के, उसके ऊपर भी मैंने रिसर्च किया है। परंतु मैं बता सकता हूँ ये युद्ध के बारे में मुझे ज्यादा पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं कि उस टाइम पे किस टाइम पे लिखी गई है ये, और आमतौर पे इसका इंटरनेट में भी उतना मिला नहीं, पर ठीक है। तो युद्ध का टाइम था, तो इनके जो छोटे बेटे थे, छोटी बेटी के जो पति थे, अर्थात इनका जो छोटा दामाद था, वो अपने बच्चों के साथ इनको बुलावे के लिए आया। अभी छोड़ के क्यों जाए,
भक्तिन छोड़कर कैसे जा सकती हैं भाई मालकिन को। ये सेवा भाव देख रहे हो कि कैसे छोड़ के जाएं। यहाँ तक कि उनकी बच्ची आई बुलाने, परंतु नहीं। अब धीरे धीरे महादेव वर्मा जी बड़ी अच्छी लाइन यूज करती हैं कि भाई जब युद्ध में ऐसा समय आ गया कि युद्ध कौशल की जगह लोग भागने का प्रयास करने लगे, तब तब उस टाइम पे भक्तिन का हृदय परिवर्तन हुआ। परंतु ऐसा हृदय परिवर्तन नहीं कि छोड़ के भाग जाए भाई, ऐसा परिवर्तन हुआ कि उन्होंने बोला कि महादेव का चुपके से बोला कि अनुरोध करते हुए विनीत बन के, मतलब अच्छे से उन्होंने पूछा कि आप मेरे साथ चलेंगी। आग्रह किया कि अब देखो बड़ा अच्छा आगे मैं इसमें दिखाऊंगा, मैंने अंडरलाइन किया है। वो बताती कि अपने घर में वो कैसे व्यवस्था करेगी। बोलती है कि मैं आपके लिए धान की कुछ ऐसे बिछा के व्यवस्था बना दोगी, लकड़ी का डाल के उसके ऊपर किताबें गाड़ के, लकड़ी गाड़ के उसके ऊपर किताबें रख दूंगी, और ऐसे कुछ मतलब अपना पूरा प्रयास। तो बात टालने के लिए महादेव वर्मा जी कहती हैं, बात टालने के लिए होगा या हो सकता है सच हो, पता नहीं। बोलती मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाके तुम्हारे घर में रह सकूं। अब महानता देखो, ठीक। इसी को बहुत सुंदर लाइन फिर प्रयोग करती है महादेव वर्मा कि जो उसके पूंजी थी, जो उसने जोड़ कर रखा था, बड़े प्रेम से वो कान में लग के बोलती है महादेव वर्मा जी से कि मैंने इक्के दुक्के पैसे जोड़ कर रखे हैं, आप चाहें तो इतने में गुजारा हो जाएगा। ये सुन के महादेवी वर्मा जी बड़ी चकित हुई, और यहाँ से उनको समझ में आया कि क्या स्वभाव है भक्तिन का। और वो बोलती हैं कि जिस क्षण उनका ये छोटी सी जो आत्मा यूज करती हैं, शब्द यूज करती हैं, ये जो आत्मा रूपी जो ये जो छोटा सा छोटे छोटे जो काम करती थी उसको आत्मा बताया, कि जब ये विशाल का शरीर का रूप लिया, अर्थात उनके हिसाब से जब वो सोची ये चोरी है, परंतु जब उसका इतना सुंदर और बड़ा बड़ा प्यारा वो परिणाम निकला, तो उसी क्षण वो ये भी बोलती हैं कि उसी क्षण उसकी मृत्यु भी हो गई, इस विचार की मृत्यु, उसकी जो उदारता थी उसकी मृत्यु भी हो गई। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत कम था। मतलब उसके पैसा, इतना कम पैसा होने के बाद भी जो करुणा रूप से, एक निस्वार्थ रूप से उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे हैं, इस उदारता का जो उदारता को भी समझाया उन्होंने, और ये भी बताया कि उसी क्षण उस उदारता की मृत्यु भी हो गई, क्योंकि वो पैसे बहुत कम थे। अब महादेवी वर्मा जी बताती है, अब हम पाठ के अंत की ओर हैं, बस ये अंत ही है। महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि जब भी मेरे घर में कोई आता है, मेरे कोई बंधुजन या मेरे जो साहित्यिक प्रेमी साथी संगत लोग, तो जब भी वो आते हैं तो जितना मेरा वो होगा, मतलब जितना मेरा उनके प्रति आदर भाव होगा, ठीक उतना ही आदर भाव भक्तिन भी उनके प्रति दिखाएगी। मतलब उसकी रुचि, भक्तिन की रुचि उसकी मालिकिन की रुचि के ऊपर निर्भर करता है, और बड़ा ही सीधा स्वभाव। वो बड़े ही भक्ति बड़े ही अजीब तरीके से रोस्ट कर दिया करती थी जो उसके लोग आते थे। मान लो थोड़ा अजीब स्वभाव है तो कैसे रोस्ट करती थी कि भाई बाल वाल देखो, ये कविता लिखते होंगे। था क्या कि कविता का थोड़ा बहुत तो ज्ञान भक्तिन को होने लग गया था कि कविता क्या है, साहित्य क्या है, परंतु उसकी जो फूहड़पन था, तो जो फकीराना अंदाज था, वो अभी भी वैसा ही था। तो बड़ी अजीब तरीके से वो बेइज्जती कर दिया करती थी उसके साथी लोगों की। और भक्त प्रेमी, देशभक्ति थी, तो देशभक्ति थी, वो प्रेमी थी देश की। और बापू, बड़ी प्यारी लाइन है आपने, बड़ा बढ़िया। महादेवी वर्मा जी अपने टाइम की जानी मानी लेखिका इसलिए थी क्योंकि उन्होंने भारत की आजादी में बहुमूल्य साथ दिया, क्योंकि उनकी लिखी कविताएं, और उनको पता था कि इसके लिए वो जेल जा सकती हैं, इसकी जो चर्चा है वो आगे करती हैं। वो बताती हैं कि बापू की बड़ी इज्जत करती थी भक्तिन, बापू गांधी जी। और यहाँ से समझ में आता है कि वो आज़ादी को लेकर जागरूक थी। महादेवी वर्मा जी आज़ादी को लेकर सजग थी और वो आज़ादी दिलाना चाहती थी। वो बोलती हैं कि जो भक्तिन है वो बहुत डरती है, मतलब अगर वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें देख ली तो बड़ा डरती है और मानो बेहोश हो जाना चाहती है, अर्थात वो आंख बंद करके गिर जाना चाहती, लेकिन वो दीवारी से बाहर निकलना चाहती। इतना भय है उसको, कोठरियों से बंद होने, इतना भय।
परंतु जब उसको, और इसी बात को लेके जो वहां के नौकरजन थे, क्योंकि यार दिखता है लोगों को कि यार ये बहुत ज्यादा सेवा भाव रखती है और बड़ा प्रेम करती है महादेव वर्मा जी से, तो लोग उसको चिढ़ाते, उसकी हंसी उड़ाते कि अगर महादेव वर्मा जेल चली जाएंगी तो तू क्या करेगी, तुझे जाना पड़ेगा। तो उसके भय को लोग मजाक बनाते, परंतु उसकी भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि वो बड़ी प्रेम से उनसे पूछती थी कि बता दीजिए मुझे कितने जोड़ी कपड़े लेने पड़ेंगे और आपका क्या सामान लेना पड़ेगा कि आपको कष्ट ना हो, क्योंकि वो भी तैयार थी उनके साथ जाने के। तो बड़ा भावुक माहौल बनाया लास्ट में महादेव वर्मा जी ने कि मेरे प्रति उसकी इतनी ज्यादा जो साधना थी, जो एक भाव था कि वो मेरे लिए अपने भय से लड़ने को तैयार। बड़ा मर्मिक दृश्य है। अब वो बोलती हैं कि मान लो, बोलती हैं कि ये अलाउ तो नहीं है। ऑब्वियसली क्या जाने बेचारी लॉस, बिकॉज गांव से तो इतना लॉ वगैरह तो जानती नहीं कि क्या नियम होते हैं जेल के, क्या कायदे क्या कानून होते हैं। तो बोलती हैं कि जिस दिन ऐसा समय आएगा, अब मुझे यहाँ पर नहीं पता कि वो अपनी मृत्यु को लेकर बात कर रही हैं, हो सकता है उनकी मृत्यु को लेकर बात कर रही हो या फिर जेल जाने की बात कर रही हैं, पर हो सकता है मेरे हिसाब से मृत्यु की बात करती है। बोलती कि जिस दिन मेरे को बुलावा आएगा, स्पष्ट तो नहीं है कि किस चीज की बात कर रही हैं, जब न सामान बांधने का समय मिलेगा, न साड़ी बांधने का समय मिलेगा, तब भक्तिन क्या करेगी। और वो बोलती है कि ये कहानी मैं पूरी करना नहीं चाहती। वो बोलती है कि मैं भक्तिन को खोकर ये कहानी पूरी नहीं करना चाहती। मतलब जब उन्होंने ये पाठ लिए, संस्मरण लिखा, तब भक्तिन उनके साथ थी और वो कहती हैं कि मुझे भी उससे इतना लगाव, इतना प्रेम है कि उसको खोकर मैं कहानी पूरा नहीं करना चाहती। और इस तरह से उन्होंने इस पाठ को विराम देती हैं, संस्मरण को विराम देती हैं और बड़ा आनंद आता है भाई। तो ठीक है यार, बहुत लंबा टाइम लग गया। ऑब्वियसली अगर मैं एक एक लाइन समझाने जाता ना तो इट मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। तो ठीक है, हमने काफी तक कर लिया। अब मेन चीजों में आते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सी लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे, मतलब होता है ना कि जब आपको रिवीजन करना हो तो आप कौन सी लाइन पढ़ लो, इनको पढ़ लेना, चाहो तो अंडरलाइन कर लो मेरे साथ। पहले तो एक ये छोटे कद और दुबले क्या होता है कि प्रभाव पड़ता है ना। और तुम ये वाली लाइन तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिखा था, ये देख लेना। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। सेवक धर्म से हनुमान जी पे स्पर्धा। अब यहाँ पे अनाम धन्या गोपालिका क्यों यूज किया गया? अनाम धन्या गोपालिका इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत थी भक्तों की, अतिशोक्तियों में बात करती थी। तो उसके अनुसार उसके पिताजी धन्यवान थे, धन से संपन्न थे। लेकिन महादेव वर्मा जी को ऐसा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने ये शब्द यूज किया अनाम धन्या, मतलब धन्य है लेकिन किसी को पता नहीं। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। जैसे मैंने को बताया आपको कि अनेक तरह के भाव, समय की मार ने भक्तिन को अंदर से इतना अजीब तरह का भाव बनाने को मजबूर कर दिया कि उनके बड़े खट्टे मीठे भाव प्रकट हुए। कोई जान ही नहीं सकता था कि वो कैसी है, कभी कैसी कभी कैसी। इसलिए वो कहती हैं कि इतिवृत्त मतलब शुरू से लेके अंत तक, जब तक पूरा वृत्तांत मैं आपको नहीं बता पाऊंगी भक्तिन के बारे में, तब तक आप उसको पूरी तरह से थोड़ा भी नहीं जान पाएंगे। और जैसे ये मैं शायद एक्सप्लेनेशन में बताया होगा, फिर बता देता हूँ। इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की वदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। क्यों? इसका अर्थ क्या निकलता है? किंवदंती अर्थात पौराणिक कहानियां जो बहुत पहले से चली आ रही हैं। तो विमाता वाली ममता मतलब एक सौतेली माँ की ममता की जो छाया होती है, इसकी अनेक तरह की कहानियां पूर्व काल से चली आ रही हैं। मैं और आप सब जानते हैं कि एक सौतेली माता की ममता की छाया कैसी होती है। उन्हीं किंवदंतियों को सत्य करते हुए ठीक वही कहानी यहाँ पर भी है कि उनकी सौतेली माता वैसी ही ममता करती है जैसी एक सौतेली माँ करती है पुरानी पौराणिक कहानियों के हिसाब से। अब ये देखिए, जीवन में दूसरे परिच्छेदों में बांटा गया। तो ये दूसरा परिच्छेद था जब
है ना, कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनकी गृहस्थी में क्या चल रहा है, उनकी निजी जिंदगी में क्या, अर्ली लाइफ है ना। तो जैसे मैंने तुमको बताया था पहले ही, ये कुछ शब्द हैं, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जेठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुकरी चबाती। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, मैं इस लाइन की व्याख्या करता हूँ। वह माठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती। ठीक, माठा पता है कैसे बनता? पहले क्या होता था, अपने लिटिल कृष्णा देखा होगा या अपने गांव में देखा होगा कि ऐसे लकड़ी की एक बड़ी सी मतलब मिट्टी का मटका होता था और एक बीच में एक कुछ स्तंभ टाइप का होता था लकड़ी का, और उसमें रस्सी बांध के लोग मठा भाते थे। उसको फेरना कहते, मठा भाना कहते थे उसको, कहते हैं आज भी। पर अब तो मशीनें आ गई हैं, मेरे घर में मशीन यूज होती है। तो वही वो बोलती कि मठा फेरती थी, फिर उससे संबंधित सामान कूटती, पीसती, सारा काम कौन करती थी? भक्तिन। और उनकी जो नन्ही लड़कियां थी वो गोबर उठाती थी, कंडा पातती थी। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती। मैं इसका बहुत तर्क तो नहीं समझ पाया, पर मेरे को लगता है जैसे चावल है, चावल को भात कहते हैं, भात ही कहते हैं भाई उसको। चावल पहले होता है, जब कच्चा होता है, जब बनता है तो उसको भात कहते हैं। तो उसके बीच में गोला बनाती, सर्कल बनाती, ताकि वो दाल होती है वो बाहर न जाए। तो बढ़िया गोल राब रखती, मतलब सफेद सफेद राब बनाती बीच में, और उसमें गाढ़ा दूध डालती, मतलब दूध चावल खाती, अच्छा गरम गरम, बच्चों को अच्छा अच्छा औटा हुआ दूध की मलाई खिलाती। और वो उनकी जो बच्चियां थी वो काले गुड़ की डली, मतलब गुड़ के साथ कठौती मट्ठा पाती थी। तो इतने बुरे दिन देखा है भक्तन ने, उसकी बच्चियों ने भी। और कहीं ना कहीं बुरा वक्त पक्का बनाता है। कहानी में मैंने आपको बताया पहले ही कि ना सिर्फ भक्तिन समय की मार से, समय की चोट से मजबूत थी, बल्कि उसकी बच्चियां भी मजबूत थी। ये देखिए, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, बताया था मैंने आपको, बताया कि उसी टाइम पे जब शादी हुई, तब घरौंदे में खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज से उसे बुढ़ाऊ कहकर स्मरण करती है। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वो भी बूढ़ा हो गया होगा, अतः इन्हें बुढ़ाऊ न कहना उनका घोर अपमान होगा। तो ये हास्य तरीके से महादेव वर्मा ने ये प्रस्तुत की बात। और एक और बात, ये भक्तिन का प्रेम है जो यहाँ पर बोल रहा है। शुरुआत में कहानी की शायद मैंने आपको नहीं बताया, पर एकमात्र उनके पति ही थे जो उनको बड़ा प्रेम करते थे, क्यों? कपट नहीं, छल नहीं, और देखते थे कि भाई बड़ा काम करती है उनकी पत्नी, घर गृहस्थी संभाली हुई है। परंतु जो जेठानियां थे ना, उनके पति बड़ा बात बात पर हाथ छुड़ा देते, बात बात पे मारते। तो इस मामले में तो वो बहुत आगे थी, पति प्रेम जो था, बड़ा प्रेमी था पति अपनी पत्नी को लेके, भक्तिन को लेके। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। मैं आपको बताया था कि फिर यहाँ से तीसरा परिच्छेद शुरू हुआ कि जब उन्हें बताया था कि तीतर बिड़ाने वाला एक लड़का आता है, जेठौत, बड़ा जेठौत है ना, अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। बड़ा जेठौत समझते, जेठ का जो लड़का था उसने अपने साले को बुला लाया, और वो बड़ा उद्दंड स्वभाव का था, चरित्रहीन टाइप का लड़का था वो। और यही बताया था कि बिटिया ने कैसे अस्वीकार किया उसको। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, ये देखते सुनिए, ये मैंने आपको बताया था ना कि जब वो जमींदार था और उसने अपमान किया था, तो घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन सब मेरे यहाँ से वो धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ, इस उसकी इति अभी दूर है, उसकी इति अभी दूर है। समझाती हूँ कि अभी इसका इति दूर है, मतलब अभी बचा है पाठ, समझ के रहो, समझो। जो आवरण मैंने आपको बताया शुरू में, अब दिखाया भी था कान से बाहर, तो ये इसका उदाहरण। और एक लाइन और कुछ जरूरी लाइन, एक शब्द अच्छा मैंने यहाँ पे कर रखा है, तुषारपात। मेरे हिसाब से शायद मैंने इसका प्रयोग भी किया होगा।
तुषारपात अच्छा शब्द है। हाँ हाँ, दिस इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे मैंने इसको हाईलाइट ऊपर से टिक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली भक्ति से महादेवी वर्मा ने सीखा क्या। तो अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरती हुई स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त बच्चन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, ये जहां मैंने टिक किया ना, टिक कर लो, ये जरूरी नहीं है पर पढ़ लेना, आनंद आएगा। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी लाइन थी भाई, मस्त। मैंने आपको नरुवा कुंजरुवा का अर्थ बताया, वो इसी से बताया था। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरुवा कुंजरुवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। पैसा रुपया इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। और हाँ, और देखो मेरी फेवरेट लाइन इस पूरे चैप्टर में, जो मेरी फेवरेट लाइन है वो यही है कि इतनी चोरी और इतना झूठ, ये रहा, ये इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी होगा, नहीं तो वो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। मतलब इस संसार को चलाने के लिए भी प्रभुओं को सोचो, खुद श्री कृष्ण परम परमेश्वर के अवतार श्री कृष्ण को भी कपट करना पड़ा, एक धर्म अंतर्गत धर्म संगत होकर उन्होंने कपट किया। तो जब भगवान को भी कपट करने पड़ गए, झूठ फरेब करना पड़ गया, झूठ बोलना पड़ गया, तो ये सृष्टि कैसी है। तीरथ गए मुंडा सिद्ध, ये देखिए, ये दर्शाता है कि किस प्रकार की थी वो, अपने आप को श्रेष्ठ बताने में आगे रखती थी। ये जब भी कोई बात आए तो शास्त्रार्थ के लिए छेड़ दें। और एक बार ऐसा ही कुछ हुआ तो बोलती तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। अच्छा। और ये वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। ये अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट है कि वो अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पट्टू है। मतलब जब उसके पास कुछ नहीं होता ना तर्क रखने के लिए, मतलब तर्क बेकार हो रहा होता है, तब भी वो कुछ ना कुछ प्रमाण ढूंढ लेगी, उसमें निपुण है, पट्टू है। ये सब बता चुका हूँ, और कुछ इम्पोर्टेंट है, और ये पढ़ लेना भाई, इम्पोर्टेंट है किस तरह से मदद करती थी वो, हालांकि बता चुका हूँ कैसे करती थी। और ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था हिरनी और वगैरह, तो उसमें उनकी हिरनी का नाम सोना था, मैं नहीं बता पाया उस टाइम पे। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है, कुत्ता बसंत छोटी मछिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। तो ये बताती है कि जब मेरे घर में सब सो जाते थे, मेरे पशु, मेरे नौकर, जो सेवक थे, जब सब सो जाते थे, तब एकमात्र भक्तिन थी जो मेरे साथ रात भर जागरण करती थी। फिर ये भी बताती है महादेवी वर्मा जी की सवेरे होते ही मेरा कुत्ता बाहर जाने को तैयार अपने नित्य कर्मों के लिए, अर्थात नित्य कर्म आप समझते हैं, उसके लिए जब वो हल्ला मचाता, उसकी जो चिड़िया थी, चिड़िया बोल रहा हूँ, उसकी जो बिल्ली थी वो बाहर जाने के लिए परेशान करती। बिल्ली को मतलब चिड़ियों की आहट, जो चहचहाट थी, उसमें उसको अपना शिकार दिखता, और उसकी जो हिरनी थी, जो हिरनी सोना, वो भी बाहर जाके पागुर करने को परेशान रहती, व्याकुल रहती। उस टाइम पर भी जब वो सवेरे उठती, क्या था क्या, महादेवी वर्मा जब रात को लेट भी सोती थी तब भी जल्दी उठती थी, तो उस टाइम पे भी जब उनको कहीं जाना हो, है ना, कहीं जाना हो, तो जो भक्तिन थी वो हमेशा उसके लिए तत्पर रहती। और भाव ऐसा कि अगर रास्ता धूमिल है, मतलब धूल उड़ाने वाला है, जहां पगडंडी है, तो वो पीछे चलती, ताकि महादेवी वर्मा जी के चलने से जो धूल आए वो उस पर पड़े, ना कि उसके आगे चलने से महादेवी वर्मा पर पड़े। और जब ऐसा रास्ता, मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता हो, जहाँ पर नहीं होता कि आप पाँव रखे आपको पता नहीं कि दलदल है कि नहीं, होता है कि कई बार आगे चलने वाला व्यक्ति वो गिर गया, फिर आप सावधान हो गए, अरे भाई यहाँ पे गड़बड़ है, तो हमेशा आगे चलती थी ऐसे रास्तों में जो उबड़ खाबड़ हो, ताकि अगर कोई चोट पहुंचे तो उसको पहुंचे और उससे सावधान उनकी मालकिन हो जाए। तो इस कदर उनका भाव था अपनी मालकिन के प्रति।
और देखिए ये बहुत अच्छा एक शब्द उन्होंने यूज किया। ये मैंने इसलिए लाइन कर रखा था, मुझे पता था कि व्याख्या करते वक्त ये चीजें मिस होंगी, इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया था। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एक रस बना के रखती हैं कि जितना अपने घर में बारी बारी आ जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाली गुलाब, ये कहती हैं कि भक्ति को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाली गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व हम अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। ये सब बता चुका हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, फिर ये थी लास्ट की लाइन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे विषय प्रतिद्वंद्वों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांटने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन विद्या वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। अब देखो, चिर विदा के अंतिम क्षणों में, चिर अर्थात हमारा वस्त्र, चिर को अर्थ बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, और मनुष्य के वस्त्र तो उसकी काया है ना, और मूल उसकी आत्मा। तो कहीं ना कहीं मृत्यु को दर्शाता है कि मेरे अंत समय में जब मैं चली जाऊंगी तब ये क्या करेगी, कि चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन विद्या क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, वो कहती है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, अभी भी भक्तिन की कई ऐसे गुण हैं, अवगुण हैं जो मुझे आपको बताने हैं, पर कहानी अधूरी है। क्यों? पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। वो कहती है कि यार इसको खोकर, अपनी भक्तिन को खोकर, अपनी मित्र जैसी सेविका को खोकर, हनुमान से स्पर्धा करने वाली सेविका को छोड़कर, समय की मार से पकी हुई गुरु के रूप में जो सेविका उनको मिली, उसको छोड़ के विदा लेके कहानी पूरी नहीं करना चाहती। तो ये पाठ सेवक और स्वामी के बीच का जो संबंध है उसको बड़े स्वतंत्र और परतंत्र तरीके, दोनों तरीके से, कि कभी महादेव वर्मा छुप के कुछ चीज बोलती हैं और कभी वो सामने आकर कुछ चीज बोलती हैं, कभी उसके अवगुणों की बातें करती हैं, कभी गुणों की बातें करती हैं, कभी उसको ईमानदार बताती हैं, कभी उसको बेईमान बताती हैं। तो इस मचलते हुए पूरे सफर में, पाठ के पूरे सफर में, पूरे संस्मरण में एक चीज बड़ी अच्छी थी, वो थी सेवा और स्वामी और सेवक के बीच में जो एक डोर है, प्रेम की डोर है, इस डोर को बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े वो भक्तिन करती थी। अर्थात कि प्रेम चाहे भगवान से हो या व्यक्ति से, प्रेम में किया गया पाप भी उसके प्रेम के बल द्वारा छुप जाता है। खुद सोचो, उदाहरण के तौर पे, अब थोड़ी बढ़िया बात हो जाए, अब तो खत्म ही हो गया चैप्टर, कि हनुमान जी परम ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, परंतु जब राम जी की आज्ञा हुई, राम जी का काज हुआ, तब वे लंका को गए। लंका में वे हर घर में रात को सोती हुई युवतियों को, महिलाओं को देखते और उसमें अब सीता को खोजने का, मैया सीता को खोजने का प्रयास करते। तो अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए, अपने स्वामी की इच्छा पूरी करने के लिए, उनके प्रेम के लिए, है ना, उन्होंने वो भी किया जो शास्त्रों में असंगत है, नियमों में असंगत है। यही मैं कहता हूं कि पूरे पाठ में एक चीज समझ में आई कि भाई प्रेम वश अगर कोई भूल भी हुई हो तो वो भूल नहीं होती, वो उस प्रेम का एक फल होता है कि यार प्रेम वश में ऐसा किया, तो प्रेम में की गई भूल भी प्रभु माफ करते हैं। यही था, एक अच्छा पाठ था भाई, आनंद आ गया। और ये जो मैंने जितना भी अंडरलाइन किया है ना, ठीक है, देख लेना, पढ़ लेना, अच्छा चैप्टर है। और यार कोशिश करना कि एक बार पूरा चैप्टर पढ़ो, बिकॉज sometimes it is better to have a summary of a chapter but not always। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी समरी इंपॉर्टेंट है, पर कभी भी टाइम मिले, है ना, कहीं सफर कर रहे हो, कहीं गाड़ी में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, जस्ट ओपन द PDF और पढ़ो यार चैप्टर, बड़ा प्यारा चैप्टर है, मजा आ जाएगी। ठीक, अभ्यास खुद करना, क्योंकि मैंने सब लाइन बताई है। जैसे भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा।
तो कोशिश मैंने आपको बताया था ना, सारी चीज बताई भाई, ये सब उसी के उत्तर हैं, जो मैंने अंडरलाइन किया सब उसके उत्तर हैं, देख लेना ऊपर जाके। ठीक, तो बस इतना ही, हम अपना गद्य खत्म करते हैं इसी के साथ। अच्छी कहानी थी ना। एक और बात यार, जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो वितान और आरोह तो करना ही, खास साथ ग्रामर भी कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ग्रामर यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप एग्जाम में जाते हो तो ग्रामर के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपका मोरल सेट करते हैं। आपने पहला क्वेश्चन देखा वो वितान से आरोह से, लेकिन उसी वक्त दूसरा क्वेश्चन देखा तो भाई वो ग्रामर से। तो इससे क्या होता है, आंसर खोखले होते चले जाते हैं और आपकी शीट भी खोखली होती चली जाती है, बिकॉज यू डोंट नो कि हाउ मच पोर्शन ऑफ शीट हैव टू बी देयर कि आप बाद में उस आंसर को लिख सको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस टू कवर ऑल द सिलेबस, नॉट लाइक आप पढ़ो, पर कोशिश करो कि भाई ऊपर ऊपर तो पढ़ लो, है ना। ग्रामर पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर की किताब है, पता होगी स्कूल में चलती होगी, आप लोग की अलग स्कूल अलग चलती होगी, पर मेरी सीबीएसई बोर्ड में तो वही चलती थी। नाम नहीं याद आ रहा उसका, किताब का नाम नहीं याद आ रहा है, बाद में अच्छी किताब है वो, और मेरे हिसाब से उसी का मैटर जो है ज़्यादातर काम आता है। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी कविता या अच्छे पाठ के साथ। थैंक यू।